जबालिया पनाह गुज़ीर कैंप के करीब हमला, कम से कम 50 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। गजा पर बमबारी, बोलिविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। इसराइल हमास जंग, FBI को अमेरिका में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का अंदेशा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। इसराइल ने कहा है कि उसने मंगल के रोज गजा की पट्टी के शिमाल में हमास के सुरंगों के नेटवर्क पर फजाई हमले किए, जबकि जबालिया पनाह गुज़ीर कैंप के करीब एक हमले में कम से कम 50 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। हमास ने कहा है कि पनाह गुज़ीर कैंप पर इसराइल की बमबारी में 3 गैर मुल्कियों समेत 7 यरगमाली मारे गए। इसराइली फौज का कहना है कि मंगल को गजा में जंगी कार्रवाइयों के दौरान 9 इसराइली फौजी मारे गए, जिसके बाद अक्टूबर से अब तक हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की कुल तादाद 326 हो गई है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने हमास पर इल्जाम आयद किया कि गजा की पट्टी में वो जबालिया के इलाके में इंसानी ढाल का इस्तेमाल कर रही है। मगरबी किनारे के फलस्तीनियों ने जबालिया पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए बुध को आम हड़ताल का ऐलान किया। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। बुध को गजा से जख्मी फलस्तीनियों को ले जाने वाली पहली एम्बुलेंस रफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र में दाखिल हुई। दोहरी शहरियत के हामिल मुतादिद फलस्तीनियों और शदीद जख्मी अफराद को कतरी सालसी के नतीजे में एक मुआहदे के तहत गजा की पट्टी छोड़ने के लिए तैयार किया गया था। गैर मुल्की पासपोर्ट रखने वालों को बुध के रोज गजा से मिस्र जाने वाले रफा क्रॉसिंग में दाखिल होते देखा गया। जंग शुरू होने के बाद से गजा से निकलने वाले ये पहले मुसाफिर थे। हमास की जानिब से रिहा किए गए 4 यरगमालियों के अलावा किसी को भी गजा से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलिविया ने गजा पर इसराइली हमलों के सबब तल अबीब से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं, जबकि इसके हमसाया ममालिक कोलंबिया और चिली ने भी अपने सफीरों को मुशावरत के लिए तलब कर लिया है। बोलिविया के नायब वज़ीर ख़ारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गजा में इसराइली फौज की जारहाना कार्रवाइयों और शदीद हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि उनके मुल्क ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का फैसला किया है। बोलिविया मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान करने वाला पहला मुल्क है। इन तीनों मुल्कों की जानिब से रद्द अमल पर इसराइली वज़ारत ख़ारजा की जानिब से फौरी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। अमेरिका में दाखिली सिक्योरिटी के इंटेलिजेंस इदारे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने मुतनब्बे किया है कि इसराइल पर हमास के हमले के बाद अमेरिका में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हो सकती हैं। अमेरिकी कानून साजों को आगाह करते हुए क्रिस्टोफर रे ने कहा कि हालिया हफ्तों में मुतादिद गैर मुल्की इंतहा पसंद गिरोहों ने अमेरिकी शहरियों और मगरबी मुल्कों में हमलों की धमकियां दी हैं। क्रिस्टोफर रे ने समाअत के दौरान बताया कि FBI पहले ही दीगर मुल्कों में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमलों में इजाफा देख रही है और अगर मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा बढ़ता है तो अमेरिकी अमलाक पर साइबर हमलों का भी इम्कान है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अलेहांद्रो म्योर्कस कह चुके हैं कि 7 अक्टूबर को होने वाले हमलों के बाद अमेरिका में यहूदियों, मुसलमानों और अरब अमेरिकियों से मुताल्लिक खतरात में इजाफे पर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हैं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अमरीकी वज़ारत दिफा पेंटागन मशरिक़ वस्ता में मज़ीद 300 फौजी भेज रहा है, क्योंकि इराक और शाम में अमरीकी अड्डों पर हमलों में इजाफा हो रहा है। पेंटागन के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल पीट राइडर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर रॉकेट और ड्रोन हमलों की कुल तादाद बढ़कर 27 हो गई है। These additional troops will provide capabilities and explosive ordnance disposal, communications. राइडर ने कहा कि इजाफी फौजी धमाकाखेज मवाद को ठिकाने लगाने और मवासलात में महारत रखते हैं और वो खित्ते में पहले से मौजूद अमरीकी फौजियों को तक़वियत देंगे। हमास के अस्करी विंग ने मंगल को कहा है कि उनका गिरोह आने वाले दिनों में कुछ ऐसे यरगमालियों को रिहा करने का इरादा रखता है जो इसराइल के शहरी नहीं हैं। एक वीडियो बयान में अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान ने कहा कि रिहाई का इंतजाम कुछ मुल्कों की सालसी के बाद मुमकिन हुआ था, जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कितने यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। ताहम कहा कि ग्रुप को अब उन्हें रखने की ख्वाहिश या जरूरत नहीं रही। तर्जुमान ने इस बात की भी तरदीद की कि इसराइली फौज हमास के ज़ेरे हिरासत यरगमालियों में से एक को रिहा करने में कामयाब रही है। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर नदीम याकूब को इजाजत दीजिए।